यह ब्रह्मांड अनंत है, जिसे जानने और समझने के लिए इंसान कई सालों से कड़ी मेहनत कर रहा है। हम इंसानों के लिए स्पेस में जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके दम पर आज हम मंगल ग्रह पर बसने का सपना देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान ने अंतरिक्ष में जाने की हिम्मत कैसे की, जबकि उसे अंतरिक्ष के बारे में कोई जानकारी तक नहीं थी। इस काम में विभिन्न जीव जंतुओं ने इंसान की मदद की है, जिन्हें समय समय पर स्पेस में भेजा गया था। आज इस वीडियो के जरिए हम आपको उन्हीं जाबाज जानवरों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने धरती को छोड़कर स्पेस में जीवित रहने का कारनामा कर दिखाया था। फ्रूट फ्लाइज। धरती को छोड़कर स्पेस में जाने वाले जीवों की लिस्ट में पहला नाम फ्रूट फ्लाइज का है, जिन्हें साल 1947 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने V2 नामक रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा था। यह फ्लाइज आमतौर पर फलों और फूलों का रस चूसकर जिंदा रहती थीं, जिन्हें अंतरिक्ष में भेजने का मकसद कॉस्मिक रेज के प्रभाव का पता लगाना था। इन उड़ने वाले कीड़ों ने V2 रॉकेट के जरिए धरती से अंतरिक्ष से 109 किलोमीटर की दूरी तय करने में सफलता हासिल की थी, जिसके बाद वह रॉकेट वापस धरती पर सुरक्षित लौट गया था, जिसके अंदर सभी फ्रूट फ्लाइज पूरी तरह से सुरक्षित थीं। इस प्रयोग के बाद वैज्ञानिकों को यह पता चल गया था कि फ्रूट फ्लाइज के ऊपर कॉस्मिक रेज का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी इंसान के लिए अंतरिक्ष में जाना संभव है और उसे सुरक्षा के छोटे बड़े पैमानों को ध्यान में रखना होगा। बंदर। बंदर को धरती पर रहने वाला सबसे चतुर और फुर्तीला जीव माना जाता है, जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में छलांग लगाते हुए पूरा दिन बिता देता है। ऐसे में बंदर को स्पेस में भेजना हम इंसानों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि साबित होने वाला था, जिसकी वजह से अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने साल 1948 से लेकर 1951 के बीच 32 से ज्यादा बंदरों को अंतरिक्ष में भेजा था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अंतरिक्ष में जाने वाले ज्यादातर बंदर ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाए और मिशन के दौरान ही उनकी मौत हो गई थी। हालांकि साल 1949 में भेजे गए अल्बर्ट नाम के बंदर ने रॉकेट में बैठकर पृथ्वी से अंतरिक्ष तक 134 किलोमीटर की दूरी तय करने में सफलता हासिल की थी, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों को यह लग रहा था कि अल्बर्ट इस मिशन को पूरा कर लेगा। लेकिन धरती पर वापस आते समय पैराशूट में तकनीकी खराबी होने की वजह से वायुमंडल में प्रवेश करने के दौरान अल्बर्ट की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से नासा का मिशन फेल हो गया था। हालांकि इसके बावजूद भी नासा के वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और अलग अलग मिशन के जरिए अल्बर्ट 1, अल्बर्ट 2, अल्बर्ट 3, अल्बर्ट 4, अल्बर्ट 5 और अल्बर्ट 6 नामक बंदरों को स्पेस में भेजा था, जिनमें से सिर्फ अल्बर्ट 4 नाम का बंदर ही वापस धरती तक पहुंचने में सफल हो पाया था, जबकि बाकी सभी बंदरों की मिशन के दौरान मौत हो गई थी। बताया जाता है कि अल्बर्ट 4 भी धरती पर वापस आने के 2 घंटे बाद ही मर गया था, जिससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिली थी कि बंदर का शरीर स्पेस के माहौल को झेलने लायक नहीं है। लेकिन इस मिशन के दौरान बंदरों के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता है, जिन्हें इंसान ने अपने फायदे के लिए जबरदस्ती स्पेस में भेजा था और इस दौरान उनकी मौत हो गई। चूहा। चूहा एक ऐसा जीव है जिसे विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन पृथ्वी पर वैज्ञानिकों द्वारा किए जाने वाले ज्यादातर प्रयोगों के लिए चूहे का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि चूहे की बॉडी किसी भी प्रकार के प्रयोग पर तुरंत रिएक्शन करती है। ऐसे में अंतरिक्ष को बेहतर ढंग से समझने के लिए चूहों का इस्तेमाल किया जाना लाजमी था, जिसके लिए नासा की तरफ से 15 अगस्त 1950 को चूहों के एक दल को अंतरिक्ष में भेजा गया था। ये चूहे अपने मिशन को पूरा करने के बाद सही सलामत धरती पर लौट आए थे, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने उन चूहों के ऊपर रिसर्च की और ये पता लगाया कि चूहे माइक्रो ग्रेविटी कंडीशन में जीवित रह सकते हैं। इस मिशन से ये बात भी पता चली थी कि चूहे अपने अंदर ऐसी क्षमता को विकसित कर सकते हैं, जिसकी वजह से वह कम ग्रेविटी में जिंदा रह सकते हैं और पृथ्वी पर वापस लौटने के बाद ज्यादा ग्रेविटी में भी उनका काम आसानी से चल सकता है। कुत्ता। ये तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर के विभिन्न देशों में अंतरिक्ष तक सबसे पहले पहुंचने की होड़ लगी थी, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ का नाम सबसे आगे था। ये दोनों ही देश धरती के अलावा अंतरिक्ष में भी अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे, जिसकी वजह से अंतरिक्ष में जानवरों को भेजने की रेस में भी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कड़ी टक्कर चल रही थी। एक तरफ जहां अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा छोटे जानवरों को अंतरिक्ष में भेजकर प्रयोग कर रही थी, वहीं सोवियत संघ ने कुत्तों को स्पेस में भेजने का मिशन शुरू कर दिया था। इस मिशन के तहत द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सोवियत संघ ने गली, मोहल्ले और नुक्कड़ में रहने वाले कुत्तों का चुनाव किया था,
जिसके तहत साल 1950 में 12 कुत्तों को अलग अलग रॉकेट में बिठाकर अंतरिक्ष में भेजा गया था। लेकिन इस मिशन के दौरान कुत्तों की मौत हो गई थी और मिशन पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। जिसके बाद 3 नवंबर 1957 को लाइका नामक एक मादा कुत्ते को स्पुतनिक 2 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया था। लाइका पहली ऐसी जीव थी जिसने जीवित स्थिति में धरती के ऑर्बिट में घूमते हुए अपने मिशन को पूरा किया था, जबकि उससे पहले रॉकेट के जरिए जानवरों को धरती से स्पेस में भेजा जाता था और फिर उन्हें वापस धरती तक लाने का प्रयोग किया जाता था। लेकिन लाइका ने पृथ्वी के ऑर्बिट में घूमते हुए स्पेस जगत में नई क्रांति ला दी थी, जबकि यह फीमेल डॉग अपने वक्त की सबसे मशहूर जानवर बन चुकी थी। हालांकि वैज्ञानिक जानते थे कि लाइका कभी वापस धरती पर लौटकर नहीं आएगी, क्योंकि उस वक्त ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसकी मदद से धरती के ऑर्बिट में घूम रहे रॉकेट को वापस धरती पर सुरक्षित उतारा जा सके। ऐसे में वैज्ञानिकों ने 4 हफ्ते के अंदर लाइका के लिए खास प्रकार का रॉकेट तैयार किया था, जिसमें उसके लिए 7 दिन के लिए खाना पीना और ऑक्सीजन का बंदोबस्त किया गया था। सोवियत संघ की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट में ये कहा गया था कि लाइका ने धरती के ऑर्बिट में पूरे 7 दिन गुजारे थे, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। लेकिन साल 2002 में जारी हुई एक अन्य रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि लाइका ने कभी भी स्पेस में 7 दिन का वक्त नहीं गुजारा था, क्योंकि रॉकेट लॉन्च के महज 5 घंटे बाद ज्यादा गर्मी होने की वजह से लाइका की मौत हो गई थी। हालांकि इस दावे में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। वहीं स्पुतनिक 2 मिशन के 3 साल बाद सोवियत संघ की तरफ से कुत्तों को स्पेस में भेजा गया था, जबकि उन कुत्तों के साथ चूहे का एक दल, मधुमक्खी और एक खरगोश भी शामिल था। उन सभी जानवरों ने पृथ्वी के ऑर्बिट में घूमते हुए कुल 17 चक्कर लगाए थे, जिसके बाद वे पृथ्वी पर जिंदा वापस लौटने में सफल रहे थे। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सोवियत संघ ने स्पेस में जानवरों को भेजने के मामले में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा से कई गुना आगे का सफर तय कर लिया था, जिसमें उनके कई मिशन फेल हुए और कई जानवरों की मौत हो गई थी। हालांकि इन सभी मिशनों के जरिए वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद मिली थी कि जानवर धरती के ऑर्बिट में जिंदा रह सकते हैं और सही सलामत पृथ्वी पर वापस भी लौट सकते हैं, जिसकी वजह से भविष्य में इंसान का धरती को छोड़कर स्पेस में जाना आसान हो गया था। चिंपैंजी। धरती से अंतरिक्ष तक का सफर तय करने वाले जानवरों की लिस्ट में अगला नाम चिंपैंजी का है, जिसे 13 जनवरी 1961 को स्पेस में भेजा गया था। दरअसल हैम नाम के एक चिंपैंजी को शिकारियों ने कैमरून के जंगलों से पकड़ा था, जिसके बाद नासा ने उस चिंपैंजी को खरीद लिया था। इसके बाद नासा ने हैम को अंतरिक्ष में भेजने के लिए उसे एक खास प्रकार की ट्रेनिंग दी थी, जबकि इस दौरान हैम के ऊपर काफी जुर्म भी किया गया था। कहा जाता है कि जब हैम वैज्ञानिकों की बात मानता था तो उसे इनाम के तौर पर केला दिया जाता था। वहीं अगर वह चिंपैंजी किसी वजह से वैज्ञानिकों की कमांड को फॉलो नहीं करता था तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था। इस बात से ये समझा जा सकता है कि हम इंसानों ने अपने फायदे के लिए बेजुबान जानवरों के ऊपर कितने जुर्म किए हैं, जबकि वो हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है। खैर, वैज्ञानिकों द्वारा हैम पर किए गए प्रयोग सफल साबित हुए थे और यह चिंपैंजी अंतरिक्ष में जाकर सफलतापूर्वक वापस लौट आया था। हालांकि इस मिशन के बाद हैम के स्वभाव में काफी बदलाव देखा गया था। शायद यह बदलाव अंतरिक्ष में लो ग्रेविटी में रहने की वजह से आया था, क्योंकि धरती पर वापस लौटने के कुछ घंटे बाद हैम फिर से नॉर्मल हो गया था। इस तरह यह चिंपैंजी अंतरिक्ष से वापस धरती पर लौटने के बाद काफी मशहूर हो गया था, जबकि वह लंबे समय तक नासा का हिस्सा बना रहा। इसके बाद 19 जनवरी 1983 को 25 साल की उम्र में हैम की मृत्यु हो गई थी, जिसे अमेरिका के स्पेस हिस्ट्री म्यूजियम में सम्मान के साथ दफनाया गया था। बिल्ली। अंतरिक्ष में जाने वाले जीवों में बिल्ली का नाम भी शामिल है, जो बहुत ही तेज और फुर्तीला जानवर है। ऐसे में फ्रांस की स्पेस एजेंसी ने 18 अक्टूबर 1963 को फेलिसिट नामक बिल्ली को अंतरिक्ष में भेजा था, जिसके लिए बिल्ली को खास प्रकार की ट्रेनिंग दी गई थी और उसके दिमाग में इलेक्ट्रोड्स लगाए गए थे, ताकि वैज्ञानिक इस बात का पता लगा सके कि बिल्लियों के दिमाग में क्या चल रहा है। इस मिशन के दौरान फेलिसिट ने पूरे 30 मिनट अंतरिक्ष में व्यतीत किए थे और धरती पर सुरक्षित वापस लौटने में सफलता हासिल की थी, जबकि इस मिशन के 6 दिन बाद एक अन्य बिल्ली को अंतरिक्ष में भेजा गया था। लेकिन रॉकेट में खराबी आने की वजह से धरती पर वापस लौटते समय उस बिल्ली की मौत हो गई थी। लेकिन इन बिल्लियों के अंतरिक्ष में जाने से वैज्ञानिकों को काफी मदद मिली थी। कछुए। स्पेस में भेजे गए ज्यादातर जीवों ने धरती के ऑर्बिट में चक्कर लगाया था या फिर धरती से स्पेस की दूरी तय करके वापस लौट आए थे। लेकिन कछुआ एक ऐसा जीव था जिसने चंद्रमा का चक्कर लगाने में सफलता हासिल की थी।
दरअसल रूस की स्पेस एजेंसी ने साल 1968 में 2 कछुओं को स्पेस में भेजा था, जिन्हें रॉकेट में बैठकर चंद्रमा का चक्कर लगाना था। उन दोनों कछुओं ने चंद्रमा का एक चक्कर पूरा किया और 6 दिन बाद पैराशूट की मदद से हिंद महासागर में सुरक्षित लैंडिंग करने में सफलता हासिल की थी, जबकि इस दौरान दोनों कछुए बिल्कुल सही सलामत थे। इन कछुओं को अंतरिक्ष में भेजने के बाद वैज्ञानिकों को पता चला कि स्पेस में सिर्फ स्थलीय ही नहीं बल्कि जलीय जीव भी जिंदा रह सकते हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों ने अगले मिशंस में जमीन और पानी में रहने वाले अलग अलग जानवरों का चुनाव किया, ताकि उन्हें अंतरिक्ष में भेजकर यह पता लगाया जा सके कि उनके शरीर पर इस बदलाव का क्या असर पड़ता है। मेंढक, मकड़ी और टार्डीग्रेड। साल 1970 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 2 मेंढकों को अंतरिक्ष में लॉन्च किया था, जो मिशन पूरा करने के बाद सफलतापूर्वक वापस धरती पर लौट आए थे। ठीक इसी प्रकार साल 1973 में नासा ने 2 मकड़ियों को स्पेस में भेजा था, जिन्होंने अपने मिशन के दौरान रॉकेट के अंदर जाल भी बनाया था। हालांकि यह जाल धरती पर बनाए जाने वाले जाल के मुकाबले काफी पतले थे, लेकिन मकड़ियों ने इस मिशन को पूरा करने में सफलता हासिल कर ली थी। इसी प्रकार पानी में रहने वाले टार्डीग्रेड नामक माइक्रोजीव को भी अंतरिक्ष में भेजा गया था, जिसे धरती के सबसे पुराने जीवों में से एक माना जाता है। इस जीव के पास 8 टांगे होती हैं, जबकि टार्डीग्रेड किसी भी तापमान और माहौल में आसानी से जिंदा रह सकता है। ऐसे में साल 2007 में यूरोप की स्पेस एजेंसी ने 3000 टार्डीग्रेड को अंतरिक्ष में भेजा था, जो धरती के ऑर्बिट में 10 दिनों तक चक्कर लगाने के बाद वापस सुरक्षित धरती पर लौट आए थे। टार्डीग्रेड पहले ऐसे जीव थे जिन्होंने 10 दिनों तक पृथ्वी के ऑर्बिट में चक्कर लगाया था और जीवित बचने में कामयाब हुए थे। यही वजह है कि विभिन्न स्पेस एजेंसियां अंतरिक्ष मिशन के लिए इस जीव का इस्तेमाल करती हैं, ताकि अंतरिक्ष की परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझा जा सके। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अंतरिक्ष में इंसान की उपलब्धियों को पूरा करने में विभिन्न जानवरों का अहम योगदान रहा है, जबकि इस तरह के मिशन के दौरान कई जीवों की जान भी चली गई थी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।